हेलो एवरीवन, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मैंने नानू रिजॉर्ट में स्टे किया था। मेरी बुकिंग थी 11 से लेके 15 तक की और वहाँ पे बाहर कैब वालों की इतना गुंडागर्दी है। जहाँ का चार्ज 1800 सिर्फ होता है, 1800 to 1500 जहाँ का चार्ज होता है, वहाँ का चार्ज वो 3500 से लेके 400 तक कर रहे हैं। और जब वहाँ पे आप किसी ऑनलाइन बुकिंग या कोई कहीं से भी कुछ कैब बुलाओ, टैक्सी करो, तो वो उसके साथ इतना परेशान करते हैं। वहाँ के क्लाइंट्स को बहुत हैरेस करते हैं। हम एज अ टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं, हमारा 5 दिन का इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन लास्ट डे इन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीजी करी है। जब मेरी कैब आई, इन्होंने कैब को आगे नहीं जाने दिया, इन्होंने मुझे कैब में नहीं बैठने दिया। बारिश के टाइम पे मुझे अपना सारा लगेज लेके पैदल निकलना पड़ा है और मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ। और वहाँ से बहुत किलोमीटर आगे पैदल चल के आने के बाद फिर मैंने एक टैक्सी बुक करी और अब मैं अपने एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ। इतना पैथेटिक एक्सपीरियंस है मेरा। इसके पहले भी मैं गोवा आई हूँ, बट साउथ गोवा जैसा बुरा हाल कहीं का भी नहीं है। आप लोग भी अगर साउथ गोवा हो ना, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी है। और मुझे नहीं पता यहाँ की पुलिस क्या करती है। टूरिस्ट इतना परेशान हो रहे हैं, डायरेक्टली वो लोग टूरिस्ट को हैरेस करते हैं। मुझे वो पुलिस की धमकी दे रहे हैं कि मैडम आप आगे नहीं जा सकते हो, रुको, पहले पुलिस आएगी उसके बाद आप जाओगे। मैंने बोला मुझे कोई पुलिस रोक नहीं सकती है, और आपको ज्यादा है तो सीधे सम्मन भेजना मेरे घर पे, ठीक है। मेरी जान पहचान में भी IPS ऑफिसर्स हैं, मेरी फैमिली में भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैंने ऐसे धमकाते हुए आज तक किसी को नहीं देखा। मैं इतनी जगह जा चुकी हूँ इंडिया में, मैं इतना ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन ये गोवा का मेरा इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है कैब की वजह से, जिसकी की कोई हद नहीं है। कल हम लोगों के साथ 3-4 लेडीज थी, आंटियां थी। उस टाइम पे भी इन लोगों ने इतना हमें हैरेस किया, पुलिस की धमकी दी, हम आपके साथ ऐसा तैसा कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, पुलिस को आने दो, ये वो इतनी धमकी देते हैं। मतलब लिटरली आज तो रुला दिया उन लोगों ने मुझे। और मुझे अपना 3 लगेज, ट्रॉली बैग, ये सब लेके मैं 5 से 6 किलोमीटर तक आगे चल के आई हूँ। उसके बाद मैंने एक टैक्सी बुक करी है और चार्जेस इनके इतने हाई है ना, मतलब लिटरली आपको बिल्कुल हेल्पलेस करके छोड़ते हैं। नानू रिजॉर्ट वाले भी कुछ नहीं करते इसमें, वो सिर्फ आके शांति पैचअप कराने में लगे रहते हैं। उनका कुछ बनता ही नहीं है कि उनके रिजॉर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके यहाँ पे आके जो टूरिस्ट ठहर रहे हैं, जो इतना पे कर रहे हैं, 5000-6000 पर डे हम लोग वहां पे चार्जेस देते हैं, उसके बावजूद उनका इतना पैथेटिक बिहेवियर है कि वो आके सिर्फ पैचअप करा रहे हैं। वो मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे निकलने में कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं वहां से। ना ही उनके पास इतना है कि वो अपनी टैक्सी लेके थोड़ी दूर कहीं तक क्लाइंट का लगेज ड्रॉप करवा दे। कोई फैसिलिटी नहीं। आप एक बार चेकआउट कर गए, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो आप लोग अगर आओ ना, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि साउथ गोवा का हाल बहुत ज्यादा बुरा है और यहाँ पे आपको एज अ टूरिस्ट पुलिस की धमकियां दी जाती है। और कैब वालों की ऐसी मोनोपोली है कि उन्होंने पूरी लूट मचा के रखी है। 3500-4000 पे करते हैं, चाहे आप 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर भी जाओ, उनका मीटर ही 3000 से शुरू होता है। बस और कुछ नहीं कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू।